दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस की तारिक, उमर और आमिर से पूछताछ। धमाके में इस्तेमाल कार तारिक ने खरीदी थी। पुलिस ने पुलवामा से तीनों को हिरासत में लिया। दिल्ली धमाके में संदिग्ध उमर की नई तस्वीर सामने आई। धमाके वाली कार को उमर ही चला रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का आतंकी है उमर। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। किसी के निर्देश का भी वेट कर रहा था उमर। मोहम्मद उमर की फरीदाबाद मामले में हो रही थी तलाशी। वहीं काले रंग का मास्क पहनकर चला रहा था i20 कार। दिल्ली ब्लास्ट केस में आमिर नाम के शख्स की तस्वीर सामने आई। आमिर ने ही तारिक को कार दी थी। दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। पुलवामा का निकला i20 कार का मालिक तारिक। कई बार बेची गई थी कार की आरसी में गुरुग्राम के सलमान का नाम। सलमान ने फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेची थी कार। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। संदिग्ध कार ड्राइवर उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। टेलीग्राम चैनल पर सक्रिय रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से जुड़े थे दोनों। वहीं फरीदाबाद मॉड्यूल में आदिल की हुई थी गिरफ्तारी। उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमटी मेडिसिन की पढ़ाई की थी। अनंतनाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम किया। बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था। फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। धौज, फतेहपुर, दग्गा और अलफला कॉलेज में तलाशी अभियान। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल। फिलहाल विस्फोटक की नई खेप नहीं मिली। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को चारों तरफ से किया गया सील। गेट नंबर 1 और 4 को किया गया बंद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए कार धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत हुई। 30 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली पुलिस ने कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस किया दर्ज। एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामले किए गए दर्ज। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का भी उपयोग। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर से लाल किले के रूट की मैपिंग की। बदरपुर बॉर्डर से सुनहरी मस्जिद तक सीसीटीवी की जांच। 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी के आधार पर 13 लोगों से पूछताछ जारी। जांच एजेंसियां पूरे रोड के सीसीटीवी को स्कैन कर रही। कार की पार्किंग में आने के रूट का पता करने में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर 2 चालान पेंडिंग। 20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था नो पार्किंग का चालान। दूसरा चालान गुरुग्राम में हुआ था। जांच एजेंसियां लाल किले और आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाल रही। 100 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज की हो रही है जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कहा सभी एंगल से जांच एजेंसियां कर रही है जांच। दिल्ली में अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए लाल किला बंद। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन का फैसला। लाल किले के पास घटनास्थल पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त। कल हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की हुई थी मौत। अमित शाह ने जल्द ही ब्लास्ट पर रिपोर्ट सामने रखने का दिया भरोसा। कहा एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का भी किया दौरा। कार ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर ली जानकारी। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद बाजार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में गई। घायलों से मुलाकात की। इलाज के लिए निर्देश भी दिए। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान सीमा पर सतर्क। दिल्ली के बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट आज बंद। कार ब्लास्ट के बाद मार्केट एसोसिएशन का फैसला। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में अलर्ट जारी। लखनऊ में सुरक्षा सख्त। विधानसभा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली धमाके की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले हादसे को सरकार ने गंभीरता से लिया। मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा की। पीड़ितों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। बोले कट्टर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए सनातनियों को एक होना होगा। शहनवाज हुसैन ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताया। बोले सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण पर कई दिग्गजों के साख दांव पर। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद चुनावी मैदान में। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा समेत कई बड़े नेताओं की सीट पर भी वोटिंग। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ट्वीट कर लिखा नौजवान साथी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और नया रिकॉर्ड बनाएं। खुद भी वोट करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कटिहार में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लगी वोटरों की लंबी कतार। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में वोट डाला। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मोतिहारी में मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतार। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा उत्साह। कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मतदान किया। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने किया मतदान, लोगों से भी वोट देने की अपील की। पप्पू यादव ने कई बूथों पर वोटिंग मशीन खराब होने का दावा किया। बोले कई मतदान केंद्रों पर मशीन खराब लोकतंत्र में गलत है, कई बूथों पर वोटरों पर लाठीचार्ज भी हो रहा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में बदलाव का दावा किया। बोले जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही, पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर, महागठबंधन की सरकार बनना तय। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में वोट डाला। बोले पूरे बिहार में उत्सव का माहौल, जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाने का सोच रही है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सुपौल में डाला वोट, पत्नी ने भी मतदान किया, लोगों से भी वोट देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नरकटियागंज में मतदान किया, लोगों से भी अपील की, चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। एलजेपी रामविलास पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने मतदान किया, भागलपुर के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। बोले इससे अच्छी सरकार हो नहीं सकती, एनडीए के लिए ही वोट करें। राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग, मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में उपचुनाव के लिए वोटिंग, मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लगी वोटरों की कतार। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत कर किया दावा। उमर अब्दुल्ला की स्थिति के कारण हो रहा है उपचुनाव। हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा पर उपचुनाव, पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़, मतदान को लेकर दिखा उत्साह। जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए फिल्म निर्देशक राजा मौली ने भी किया मतदान, लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को दो टूक, कहा बीजेपी चाहे मुझे जेल भेज दे लेकिन वोट का अधिकार ना छीने। सीएम ममता बनर्जी ने कहा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की जल्दबाजी समझ से परे, इसके नाम पर वो लोगों को परेशान कर रही केंद्र सरकार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर पलटवार, का काले कारनामे छिपाने के लिए बयानबाजी हो रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान। बोले राज्य सरकार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को संरक्षण दे रही। निशाना साधते हुए बोले शुवेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी ने एक जनसभा में खुलेआम कहा कि हम सभी दस्तावेज बनाएंगे। कहा घुसपैठे बंगाल में जमीन जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद कर रहे। यूपी में एसआईआर के बीच अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं अधिकारी। चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले वो बेतुके बयान दे रहे हैं, राज्य में कानून का राज है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उसे पकड़कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अपने आवास पर जेनजी से मिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा आपकी ऊर्जा मुझे आशा से भर देती है। मुंबई में शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एमसीए चुनाव को लेकर हुई चर्चा। शरद पवार और फडणवीस की मुलाकात से भड़के कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा महाराष्ट्र में सभी पार्टियां कांग्रेस को कमजोर करने में लगी। एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार अंजुम मंडल ने भरा पर्चा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक अनिल शर्मा रहे मौजूद। एमसीडी उपचुनाव पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल का बयान। बीजेपी 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाली पार्टी, चुनाव हारने के लिए कोई नई बात नहीं। 12 नवंबर से यूपी प्रभारी और आप सांसद संजय सिंह की सरयू से संगम तक पदयात्रा। बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों पर होगा फोकस। यूपी सरकार का घुसखोर अधिकारियों पर सख्त एक्शन, 4 को सस्पेंड किया। 3 रिटायर्ड वर्कर्स की पेंशन में की कटौती। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी मंदिर के परिसर में गायों को चारा खिलाया। यूपी के बुलंदशहर में अवैध लाउडस्पीकर पर एक्शन, 300 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटाए गए। यूपी के कौशाम्बी में भी प्रशासन का एक्शन, 96 जगहों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। काशी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई जारी, एक मकान में बंद दर्जन भर दुकानों पर चला बुलडोजर, हथौड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग दलित की हत्या का मामला, लोजपा की डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। बिहार के मुंगेर में चुनावी रंजिश में घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़, खास प्रत्याशी को वोट देने पर नाराजगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत, अस्पताल में छोड़कर भागा मुस्लिम बॉयफ्रेंड कासिम, अस्पताल ने पुलिस को दी खबर। मॉडल खुशबू के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान, परिवार ने कासिम पर हत्या और मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एमपी के इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 1500 मॉडिफाइड लाइसेंसर और 60 हूटर किए नष्ट। झारखंड के बोकारो में बदमाशों की करतूत, दुकानदार को हिप्नोटाइज कर 70,000 रुपए लूट लिए। गुजरात के राजकोट में बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हुई। राजस्थान के अजमेर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चलती ट्रेन से कचरा फेंकने वाला हाउसकीपिंग स्टाफ बर्खास्त, ओबीएचएस कंपनी पर भी रेलवे ने लगाई पेनल्टी। उल्लू के छनियार गांव में भीषण आग, 10 से 12 घर जलकर खाक हुए, कई गौशालाओं को भी पहुंचा नुकसान। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आया नाबालिग, पहिए से कुचलने से मौके पर ही मौत हुई।
पंजाब के फिरोजपुर में हथियार तस्करी के गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 पिस्तल, जिंदा कारतूस बरामद। इस सीमा पार से करते थे हथियारों की तस्करी। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं छात्र। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, सीनेट चुनाव की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। सोने के भाव में 1,987 रुपए की बढ़त, 24 कैरेट के सोने का रेट 1,22,087 रुपए हुआ। चांदी के दाम में 2,700 रुपए की उछाल, 1 किलो चांदी का भाव रेट 1,50,975 रुपए हुआ।